Just now place short order in Sun Pharma at 818.20. Stop loss is placed at 820.05. Let's see if it takes further and then falls. Okay, the Sun Pharma sell order has been executed. So let's wait and watch. Stop loss is intact. No need to worry at all. The seller in this week and in this week will get activated here as per my expectation analysis. Now let's see. Stop loss is a little bit on higher side today, 123%. The stop loss should be technical. So no need to worry. We will have a rational target against it. You can see the beautiful reaction from this level, the clear attack by bears in this wick area. So I place my target order at 810.55, which is 1:4.14 is to 1 ratio trade. Let's see if it continues its down movement now. बहुत बढ़िया मूवमेंट. कल इसने मुझे बहुत रोलाया था यही ऑर्डर लेने के लिए, लेकिन आज ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया जल्दी और नीचे भी आ रहा है. होप्स अभी ये डे लो को ब्रेक करे और मेरा टारगेट ऑर्डर ले ले. Okay, I think the hurdle has been cleared of first candle low, and here we got our target of 1:4 in Sun Pharma. हेलो ट्रेडर्स, डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड सन फार्मा का. हाइपोथेसिस बताने का शायद जरूरत नहीं है क्योंकि कल मैं बोल चुका हूं. तो ये था रेफरेंस लेवल 19.75. कल का क्लोजिंग भी वीक था और आज का ओपनिंग भी वीक है, मतलब ये रेजिस्टेंस अभी तक बरकरार है, ऐसा हम बोल सकते हैं. तो पहले कैंडल में इसने विथ हाईएस्ट वॉल्यूम मींस यस्टरडे के वॉल्यूम ब्रेकआउट से एक कैंडल फॉर्म किया जो कि 100% बुलिश कैंडल था. तो डायरेक्टली तो सेल हम यहाँ से नहीं कर सकते, लेकिन सेकंड कैंडल ने ये रेजिस्टेंस फिर से कंफर्म कर दिया. अगर इस कैंडल में सच में बुल्स रहते तो शायद प्राइस ऊपर जाके यहाँ से ऊपर चला जाता ब्रेकआउट करके, लेकिन ये रिजेक्शन से पता चलता है कि सेलर्स यहाँ प्रेजेंट है. अब इस रिजेक्शन के बाद मैं 3 मिनट में शिफ्ट हुआ एंट्री ढूंढने के लिए. तो ये है 2 ग्रीन 2 रेड. अब एक क्वेश्चन आया था कमेंट सेक्शन में कि इसको कैसे पहचाना जाए, कौन सा सही कौन सा गलत. ऐसा कोई रूल नहीं है, 2 ग्रीन और 2 रेड चाहिए, इसका क्लोजिंग कुछ मायने नहीं रखता, एटलीस्ट मेरे लिए. क्योंकि अगर ये बुलिश मोमेंट है तो ये बेरिश मोमेंट नहीं आना चाहिए, यही मेरा कहना है. तो इसके बाद एक एंट्री यहां से हो सकता था जो कि था 18. दूसरा एंट्री हो सकता था इस कैंडल के क्लोज के ऊपर 18.25. अगर मैं यहाँ पे एंट्री लगाऊं इस फॉर्मेशन के बाद, जो 5 मिनट में जो बेरिश पिन बार था, उसके बाद अगर मैं यहाँ एंट्री लगाता था तो जो मेरा टेक्निकल स्टॉप लॉस है वो बनता था इसके ऊपर 21.10. तो ये तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस है, क्योंकि मैं मैक्सिमम 0.25 तक ही स्टॉप लॉस रखता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट 1% ऑफ प्राइस रहता है जो कि 1:4 आ जाता है. तो ये स्टॉप लॉस मेरे रूल के हिसाब से बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने यहाँ एंट्री नहीं लगाया और मैंने सही स्टॉप लॉस ढूंढने की वापस कोशिश की, या वेट किया बोल सकते हो पेशेंस के साथ. तो ये कैंडल था 3 मिनट का जो हाईएस्ट हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ से वापस एक बार रेजिस्टेंस कंफर्म किया. अब एक बार यहाँ हो चुका रेजिस्टेंस, दूसरी बार यहाँ हो चुका, मतलब ऐसा लग रहा है कि बुलिश फोर्स को ये मुश्किल है रेजिस्टेंस ब्रेक करना. तो ये मुझे मेरा स्टॉप लॉस मिल गया. तो ये था सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो कमेंट सेक्शन में था कि स्टॉप लॉस ढूंढना कैसे है. इसके लिए आपको प्राइस एक्शन समझना बहुत जरूरी है, उसके सिवा स्टॉप लॉस ढूंढना इम्पॉसिबल है.
ऐसा कोई रूल नहीं है कि यही स्टॉप लॉस रहना चाहिए, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। ये ऑन द गो प्राइस एक्शन देख के डिसाइड करना पड़ता है और उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। शायद सिखाने से भी ये सीख नहीं सकते, ये एक्सपीरियंस की बात है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसके बाद मैंने एंट्री लगाया था, इसी कैंडल का जो क्लोज था 18.25, उसका 5 पैसा बिलो 18.20। 18.20 स्टॉप लॉस था इस कैंडल का हाई के ऊपर या लेवल के ऊपर बोल सकते हो, विथ होल फिगर जो है 1820, उसके ऊपर 5 पैसा। तो ये बन गया मेरा 0.25 के करीब स्टॉप लॉस, जो मेरे रूल के हिसाब से ठीक है। और टारगेट रखा था 1:4, जो कि नियरली 1% था प्राइस का, और 1:4 तो मेरा टारगेट रहता ही है मिनिमम। तो 10.55 पे टारगेट रखा था, जो बहुत ही जल्दी एग्जीक्यूट हुआ। तो कल का ट्रेड जो बचा था वो सन फार्मा ने आज दे दिया। होप्स आपको एंट्री समझ में आया रहेगा। धन्यवाद।